नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट का इंतजार होगा। आपको याद होगा, पीछे हमने जानकारी दी थी और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी गई होगी कि 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, वो फैसला दिया। लेकिन आखिर सही फैसला क्या दिया? जो भी आपने इधर उधर से जानकारी जुटाई है उसको भूल जाइए, और अभी जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, मुश्किल से कम समय में आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अमित शाह जी का 5000 करोड़ पास हुआ या फेल हुआ, सरकार ने क्या रिपोर्ट रखा या नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, 5000 करोड़ किसको मिला या फिर नहीं मिला, सारी बातों की जानकारी अभी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी गरीब आदमी हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि किसी के छलावे में ना आए। पूरी जानकारी मैं दूंगा। आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 10-15 साल से बहुत सारे लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा कर रहे थे। 2012 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद आपको पैसा वापस मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुमराह किया गया, चाहे न्यूज़ के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो या फिर एजेंट के द्वारा हो, और आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, पैसा आपको नहीं मिला और लगातार आप उसके लिए प्रयास कर रहे थे। पिछले साल फरवरी 2022 में हमने आपको बताया और अपील किया कि सहारा इंडिया के नाम पे अगर पैसा आप जमा कर रहे हैं तो जमा करना बंद कीजिए। आप लोगों का भरोसा हमारे ऊपर था, जिसकी वजह से पूरे देश में लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। लेकिन यहीं से कठिनाई शुरू हुई। कठिनाई क्या शुरू हुई? पैसा पाने की बात। क्योंकि उसी समय से हम आपको बताते आए हैं कि आपका जो पैसा है वो मिलने का मात्र 1% चांस है। उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसा नहीं है कि फलाना बैंक आपको पैसा में जा कर के फॉर्म भर के दीजिएगा, वो आपको पैसा दे देगा। क्योंकि आपने सहारा में जमा किया, वहाँ से क्यूसॉप में ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर वहाँ से उठा करके सोसाइटी में कर दिया गया। और ये ऐसे ही नहीं किया गया, बल्कि आपसे बाज़ाब्ता साइन लिया गया। हो सकता है आपने साइन नहीं किया हो, तो आपके बदला किसी और ने आपका साइन कर दिया, और ऐसा फ्रॉड आपके साथ हुआ है। हालांकि इसके लिए जांच चल रहा है, और इसी के लिए अमित शाह जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और 5000 करोड़ लेकर के आए। कहाँ से? तो सहारा सेवी के रिफंड खाता से। और कोर्ट को माननीय सरकार की तरफ से बताया गया, या फिर मंत्री महोदय ने जो आपको और हमको बताया, यही बताया कि जो लोग भी एक पोर्टल उन्होंने 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जिस पे क्लेम करेंगे, उनको 45 दिन के अंदर जो उनका पैसा है उसमें से 10,000 रुपया मिलेगा, ऐसा बताया गया था। और बोले कि वो पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सारी बातें उनसे कही गई थी, और उसी समय से हम आपको लगातार सचेत कर रहे हैं। और आज उसका नतीजा है कि देश के बहुत सारे जमाकर्ता जो कि हमारी बात को समझते हैं या फिर जो भी हम बताते हैं उस पर भरोसा करते हैं, अभी भी क्लेम नहीं किया है। और कहीं ना कहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 14 फरवरी 2023 का जो आदेश मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे। और इसी के लिए ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। 29/3/2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उसी समय दूसरे दिन ही उत्तराखंड में अमित शाह जी ने कहा था कि हम 4 महीने के अंदर अंदर पैसा देंगे। हालांकि 4 महीने के अंदर पैसा नहीं दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कर रहे हैं उनको हम पैसा देंगे, और सभी लोग अपना जिनको पैसा वापस पाना है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना शुरू किए। हालांकि उसी समय से लोग क्लेम करना शुरू किए, उसके काफ़ी पहले से हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद वो क्लेम करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद 18 जुलाई को एक नया पोर्टल लाते हैं और कहते हैं कि भाई पोर्टल पे जो लोग क्लेम करेंगे उन्हीं को पैसा देंगे, जो लोग ऑफलाइन क्लेम करेंगे उनको पैसा नहीं देंगे। फिर लोगों ने पोर्टल पे क्लेम करना शुरू किया, और उसी समय से हमने ये बताना शुरू किया कि भैया क्लेम मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी नहीं हो। उसके बाद क्या हुआ? 31 जुलाई को हमने एक पिटीशन लगाया, उसमें 10 डिमांड रखा था। हालांकि बाद में एक डिमांड पूरा किया, लेकिन उसमें भी 31 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, 31 जुलाई 2023 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट रखने के लिए कहा था। मिस्टर गौरव अग्रवाल को 4 सप्ताह का समय दिया था। ये गौरव अग्रवाल यही हैं जो कि कमेटी में इनको रखा गया है, इनको लाखों रुपया इसके लिए दिया गया, और जज साहब को भी लाखों रुपया दिया गया। उसके बाद 18/9/2023 को दूसरा डेट पड़ा, वहाँ भी कोई रिपोर्ट नहीं रखा गया सरकार की तरफ से इस तरह का। फिर 5/12/2023 को वेबसाइट पे लिस्ट दिखाया, उस दिन भी सुनवाई नहीं हुआ। 12/12/2023 को भी लिस्ट
वेबसाइट पे दिखाया उस दिन भी सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन 14/12/2023 को सुनवाई हुआ है। और क्या सुनवाई हुआ है ये जान करके आप काफ़ी आश्चर्य रहेंगे, क्योंकि मेरे सामने ऑर्डर आया वैसे ही मैंने इसकी जानकारी आपको देना मुनासिब समझा। मिस्टर गौरव अग्रवाल ने एक कोई पिटीशन लगाया है जो कि उसी दिन लगाया था 14/12/2023 को, लेकिन उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया है। हो सकता है इन्होंने कोई स्टेटस रिपोर्ट लगाया होगा या फिर इन्होंने कुछ मांग किया होगा, वो क्लियर नहीं है। बस कोर्ट में यही हुआ है कि अगला जो मैटर है, मतलब ये जो मैटर है वो 16/4/2024 को लिस्ट होगा, ऐसा लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। और इससे यही साबित होता है कि 2024 के अप्रैल के 16 तारीख को अब इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो 29 मार्च का जो फैसला था उसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेवी के रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में जा रहा है, 9 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों को पैसा मिलना है मिल जाएगा, जिनको नहीं मिलेगा वो वापस सेवी के अकाउंट में ही चला जाएगा। तो समझिए दिसंबर तक ही इसका 9 महीना पूरा होना था, फर्दर कोई ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब यही है कि दिसंबर में हो सकता है वो पैसा वापस चला जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों में अमित शाह जी के द्वारा कितने लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा कि आप में से किसी भी लोग को ये 10,000 रुपया मिला या नहीं मिला। साथ ही शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग कमेंट्स में रिप्लाई दे सके। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब इसके बाद आपका सवाल होगा कि पैसा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो बिल्कुल इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी पहले कहा था कि ये अमित शाह जी का लॉलीपॉप है। और लॉलीपॉप इसीलिए कहा था कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का जितना पैसा है उनका पैसा 5,000 करोड़ में भुगतान नहीं हो सकता है। और इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा नियम बना दिया, या फिर नियम बनाया, उसको बताया ही नहीं। तो पहले ही हम संदेह जता रहे थे कि ये पैसा आपको किसी तरह से मिलना नहीं है, बल्कि ये चुनाव को देख करके इन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई हमारे पास इतना न्यूज़ चैनल है, उसके द्वारा लोगों को, जनता को गुमराह कर देंगे और गुमराह करके हम कहीं ना कहीं वोट ले लेंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है जिसके वजह से हमने उसके बारे में पूरे देश को बताया और पूरे देश ने भरोसा किया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे में आपका पैसा कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में भी अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक ऐसा केस में कुछ ऐसा आया है जो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद को लगातार बढ़ा रहा है। तो मैं उसके बारे में पढ़ने के बाद मैं जानकारी दूंगा। अब ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने भी क्लेम किया और उनको पैसा अगर मिला है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आप कमेंट्स करके बताते हैं, जिनको अलग अलग रीज़न से उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ऐसे लोग हमसे जानना चाहेंगे कि हम फिर से रिक्लेम करें या नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको कुछ सलाह नहीं दूंगा, बल्कि मैंने पहले ही आप सभी लोगों को यही सलाह दिया था कि जिनका 10 से 15,000 रुपया है वही क्लेम करेंगे। ज़्यादा वाले ने क्लेम किया तो माफ़ कीजिएगा, आपके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपने अपनी मर्जी से क्लेम किया है। और ऐसी स्थिति में अगर आप कल को फंस जाते हैं, कहने का मतलब दूसरे तरीक़ा से पैसा मिलना शुरू होता है और वहाँ आप हमारे कहने से अगर क्लेम करते हैं और आपको ये कह दिया जाता है कि आपने वहाँ पोर्टल पे क्लेम कर रखा है, आपको हम वहीं से पैसा देंगे, ऐसा कह दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। तो यही जानकारी अभी तक की है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ढेर सारी जानकारी देखी थी, लेकिन इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसमें आकर के आप देख सकते हैं, नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो ऑर्डर है उसका कॉपी लगा दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें बस सीधा है कि एक एप्लीकेशन लगा है, लेकिन क्या एप्लीकेशन है उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ। और 16/4/2024 को मैटर लिस्ट हो गया। कहने का मतलब 5,000 करोड़ फिर से वापस चला जाएगा, जैसा कि ऑर्डर है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग निराश ना हो। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी पहले हमने एक गूगल फॉर्म दिया था, और उस गूगल फॉर्म का काम ये है, बस 1 मिनट में समझाऊंगा। हमारे पास केवल आप अपना डिटेल दीजिए, डिटेल देने के बाद मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगा। और कोशिश करूंगा आप लोगों से संपर्क करके, और कहीं ना कहीं जो अगला मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि मेरा भी पहले यही मानना था कि वैसे ही करके आपका पैसा शायद मिल सके। और
कहीं भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा बने रहिए और आगे एक एक जानकारी मैं देते आऊँगा। अभी भी मेरे पास बिहार सरकार की तरफ से 2 लेटर आया है और उसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, जो कि पहले हमने जाकर के विधानसभा के अंदर दिया था, उस पर आगे कार्रवाई के लिए आया है। उसमें क्या है उसका लेटर का भी कॉपी देने की कोशिश करूंगा और सारी जानकारी अगले वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।